ठाकुर जी ऐसे हैं, कान्हा जी, आप उनको 5वां नंबर में रखिए, 6वां नंबर में रखिए, तो कुछ दिन बाद अपने आप पहले नंबर पे आ जाते हैं। उनका भागवत में पहला शब्द क्या है? भागवत में पहला शब्द क्या है? कोई नहीं बोले, किसी को नहीं पता? तो जोर से बोलिए तब तो हमको पता चले। क्या शब्द है? आवाज नहीं आ रही। क्या है? भागवत में सबसे पहला शब्द है भा का अर्थ होता है भक्ति। भा से भक्ति। अब भक्ति का अर्थ हम लोग क्या जानते हैं? भक्ति का अर्थ हम लोग यही जानते हैं कि सुबह उठो, नहाओ धोओ, ठाकुर जी के पास जाओ, घर के जो ठाकुर जी उनके पास जाओ, धूप बत्ती दिखाओ, चंदन टीका लगाओ और हो गई पूजा पाठ। वही हमारे लिए भक्ति है। सही बोले है ना? भक्ति का मतलब क्या है? अगर आप लोगों को भगवान की भक्ति करनी है तो मेरे हिसाब से सबसे पहले ठाकुर जी से हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ है रिलेशन। अगर आपको डिवोशन चाहिए तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? रिलेशन। जब रिलेशन बन जाएगा, किनसे? रिलेशन किनसे बनाना है? भगवान से ना। जब भगवान से रिलेशन बन जाएगा तो मन में क्या आएगा? इमोशन। नहीं, इमोशन। जब हम परिवार में कुछ लोग होते हैं, परिवार में कोई सदस्य हो, हमारे अपने रिलेशन वाले हैं, परिवार वाले हैं, अगर उनके लिए कुछ हो जाए तो हमको कैसा लगता है? दुख लगता है कि नहीं? अगर कोई सुबह से कुछ खाना ना खाए एक दिन, कैसा लगता है हम लोगों को? दुख लगता है। क्यों? उनके लिए हमारे मन में इमोशन है, उनके लिए मन में भाव है, इसलिए हमको वो लगा कि उनको कैसा लगा होगा, हम लोग सोच पाए। अगर इमोशन नहीं होता क्या फर्क पड़ता हमको? जैसे हम लोग रास्ते में चलते हैं, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, अपना आदमी ना हो तो हम लोग दूर से देखेंगे, वीडियो बनाएंगे पहले, है कि नहीं? छुएंगे तक नहीं, जाएंगे तक नहीं, बचाएंगे नहीं। लेकिन अगर कोई अपना अगर हो तो क्या होगा क्या नहीं कुछ नहीं सोचते, पहले जाकर उनको बचाते हैं। क्यों? उनके लिए अपने मन में इमोशन है। तो डिवोशन का सबसे पहला अर्थ है रिलेशन, और रिलेशन बन जाएगा तो इमोशन अपने आप मन में आ जाएगा। भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ हम यही समझते हैं। जैसे एक परिवार में मान के चलिए, आप लोगों के परिवार में 5 लोग हैं, आप लोग 5 लोग हैं परिवार में। अब मेरे कहने पे कल से 5 की जगह पे 6 कर दीजिए, छठवा कौन? छठवा कौन रहे? भगवान जी। भगवान को अपने जो इष्ट जो भी, कान्हा जी को माने, राधा रानी को माने, राम जी को माने, हनुमान जी को माने, जिनको भी मानते हो, शिव जी को रहे, जिनको भी आप मानते हो, छठवा पर्सन आप उनको बनाइए घर का। जैसे 5 दिन हम लोग परिवार में सबके लिए अलग अलग कुछ बनाते हैं कि आज ये इस बार ये खाने का मन है, इसके लिए ये बनाएंगे, कल ये मन है उसको, उसके लिए ये बनाएंगे। तो एक दिन ऐसा है 7 दिन में कि उस दिन भगवान के हिसाब से कुछ भोजन बने, भगवान के हिसाब से घर का श्रृंगार, भगवान के हिसाब से आप सजे। आप आखिरी में उनको रखना, आप उनको पहले मत रखना, पहले आप 5 रहे करके, अंत में रखना ठाकुर जी को। लेकिन मेरे को इतना अच्छा लगता है, हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, कान्हा जी, आप उनको 5वां नंबर में रखिए, 6वां नंबर में रखिए, तो कुछ दिन बाद अपने आप पहले नंबर पे आ जाते हैं। उनका वो स्वभाव है। अगर भक्ति की बात हो और भक्ति में अगर मीराबाई की बात ना हो तो वो बक्सा का भूल होगा। क्योंकि भक्त इस कलिकाल में अगर भक्त बोला जाए तो मीराबाई से बड़ा भक्त हमें कोई नहीं दे। संकट हरेगी करेगी भली तेरो संकट हरेगी करेगी भली भानु की लली। बरसाने वाली तो मेरी सहाय, बरसाने वाले तो मेरी सहाय, बरसाने वाले तो मेरी सहाय, बरसाने वाले तो मेरी सहाय।
दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखी को निज दर्श कराए, दीन दुखी को निज दर्श कराए। ओम के जानो तुम दीन दुखी विद्वान जग से छोड़ाए मोहे चरणन में डाला, तेरे महलन के कोने पड़ोगी रही विद्वान की रही, तेरे महलन के कोने पड़ोगी रही विद्वान की भानु की लली। विश्वानु की लली कौन है? विश्वानु जो थे वो राधा रानी के पिताजी का नाम था। तो विश्वानु की लली कौन हुए? श्री राधा रानी। हम लोग राधा रानी से क्या कह रहे हैं? भानु की लली संकट हरेगी करेगी भजे कृष्ण भानु की लली। एक बार बोलिए श्री राधा